इस घोर कलयुग में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। जिसे देखो भौतिकतावाद, दुनियादारी, राजनीति ये बुरी तरह से खचत है। राजनीति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई वोट में लड़ता है या वोटों के लिए कोई एमएलए एमपी बनता है। राजनीति का मतलब हर बात पे जोड़ तोड़ चलती रहती है। दो बेटे हैं किसी बाप के और उनका आपस में मोहब्बत है, तो पड़ोसियों को आग लगी रहती है कि आपस में लड़ते क्यों नहीं, इनका घर बर्बाद होता क्यों नहीं। कोई सुख शांति से रोटी खाता है तो लोग उसके लिए तिगड़म लड़ाते हैं, यार ये परेशान कैसे होगा, ये दुखी कैसे होगा। तो ऐसे घोर कलयुग में यह चहूं और बुराई का बोलबाला है। मतलब परस्त लोग, ईर्ष्या नफरत में जलते लोग, तभी मालिक से ओढ़ निभेगी अगर जीव सत्संग सुन के अमल करता रहे। वरना मन और मनमते लोगों का टोला चहूं और घूमता रहता है कि इंसान को मालिक से दूर किया जाए। जोड़ने वाले जो हैं उनकी तो कुलें मालिक से जुड़ती रहती हैं और तोड़ने वालों का हशर बेहद बुरा इस जहां में और अगले जहान में हुआ है और होता रहना है। तो मालिक से ओढ़ निभाना कोई मुश्किल तो नहीं है, असंभव तो नहीं है, पर आदमी अगर सुमरण नहीं करता, तन मन धन से परमार्थ नहीं करता, दीन दुखियों की मदद नहीं करता और दृढ़ विश्वासी नहीं है, तो ओढ़ निभाना बड़ा मुश्किल है। दृढ़ विश्वास आता है जब आदमी सुमरन का पक्का हो जाए। वैसे भी दृढ़ विश्वास आ जाता है, अपने अपनी श्रेणियां होती हैं इंसानों की, पर अगर सुमरण करो, घंटा सुबह घंटा शाम अल्लाह वाहिगुरु राम को याद करते रहो, यकीनन उस मालिक पे आपको दृढ़ विश्वास आएगा। तो फिर कोई मालिक रूप धारण करके काल महाकाल आ भी जाए तो भी टस से मस जीव को नहीं कर सकता। आदमी की तो बिसात क्या है, काल महाकाल भी उसको टस से मस नहीं कर सकता। और जिनका ऐसा दृढ़ विश्वास होता है, ऐसा दृढ़ यकीन होता है, तो मालिक बारे न्यारे कर देते हैं। ना अंदर कमी रहती है ना बाहर कमी रहती है। उस परम पिता परमात्मा अल्लाह राम मालिक के लिए क्या बड़ी चीज है, जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, इसमें तरह तरह की नियामतें बना दी, ऐसी ऐसी नियामतें, और जिनका अगर वर्णन करें तो कहने सुनने से परे है। क्या ड्राई फ्रूट जिसे आप कहते हैं, मेवे फ्रूट है, क्या नहीं बनाया इंसान के लिए। अब काजू वगैरह है, उसको कोई खा ही नहीं सकता, इतना जहरीला होता है, और आदमी ही उसे प्रोसेसिंग करके उसी तरीके से अपने लायक बना लेता है, और उसमें बड़ी ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो मालिक ने तो बहुत नियामतें रखी हैं, बड़ा कुछ बनाया है, पर बेपरवाह ने भजन में लिखा कि तू गंदगी खाई तो मैं क्या करूं। कि भाई तू गंदगी पे उतरा हुआ है, बुरी बुरी चीजें खाना, गरम मसाले, मिर्ची, ये सारी चीजें मालिक से दूर करने वाली तो नहीं है, लेकिन सुमरण से दूर करने वाली जरूर है। कि आप बहुत ज्यादा तेज गरम मसाले, मिर्ची वगैरह और जितने भी ऐसा खाना खाते हैं तो सुमरण में मन नहीं लगता, बल्कि काम वासना, बुरे बुरे ख्याल, बुरी तरफ मन ज्यादा जाता है। तो कोई मालिक का चाहवान हो, मालिक से मोहब्बत करना चाहता हो, उसकी भक्ति इबादत करके उसे पाना चाहता हो, तो इन चीजों से काफी परहेज रखना चाहिए। सात्विक भोजन जिसमें नाम मात्र मिर्ची अगर और थोड़ा नमक, गरम मसाले वगैरह या गरम चीजें तो उनमें हो ही ना, तो वो बना के खाए। ये हो नहीं सकता आदमी को अच्छा ना लगे, लेकिन आदमी की फितरत है, वो मानता नहीं, मर्जी करता है। किसी को कोई रोक टोक नहीं है, जो मर्जी खाओ। हम तो सिर्फ उनके लिए कह रहे हैं जो मालिक का सुमरन करना चाहते हैं, 10वां द्वार खोलने की इच्छुक हैं कि मेरा वो तिल ज्ञान चक्षु खुल जाए ताकि मैं मालिक के नूरी स्वरूप को भी देख सकूं।
क्योंकि वो जब एक बार झलक आ जाती है तो ना तो मन कभी हावी हो सकता है, ना काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार, और ना ही काल की कोई दाढ़ गलती है। तो वहां तक जाने के लिए अपने आप को साधना, साधक, साधक का मतलब जो अपने आप को साधता है, और साधने के लिए फकीरों से गाइडेंस लेता रहता है, शिक्षा लेता रहता है, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीवन यापन करना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार आप सुमरन कीजिए, भक्ति इबादत करते रहिए और दीन दुखियों की मदद करते रहिए। कोई कौन कैसा है उसकी तरफ ध्यान न दीजिए, क्योंकि औरों की तरफ ध्यान देते देते लोग अपना अकाज कर लेते हैं। ठीक है, आप परफेक्ट हो गए, मालिक से मोहब्बत दृढ़ विश्वास है, तो आप सुमन करते रहिए और जितना हो सके महादानों का महादान प्रभु के नाम से जोड़ना। ऐसा महादान दुनिया में दोनों जहान में कोई दूसरा हो नहीं सकता। जरा सोचिए, एक घर में नशे से नरक बना हुआ है, जुआ खेलता है, मांसाहार, हड्डियां बिखरी रहती, वो घर ऐसे लगता है जैसे राक्षस का वास हो। जब भी शाम को आना, नशे में धुत आके माता को गालियां, बहन को पीटना, बेटी को पीटना, घरवाली को पीटना, यानी जो सामने आ गया गाली गलौच, उसके लिए कुछ नहीं होता, उसके लिए तो मैं ही हूं सब कुछ, बस दैट्स ऑल। तो घर नरक से बदतर होता है। आप जाते हैं, उसे मोटिवेशन करते, किसी भी तरीके से उसे मोड़ के अल्लाह मालिक के नाम से जोड़ देते हैं, प्रभु के नाम से जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, वो मालिक के नाम से जुड़ जाता है। तो सिर्फ उसका ही फायदा नहीं, और पूरे घर से दुआएं जो निकलेंगी, आपने उसको मालिक से जोड़ा, वो सारी की सारी आपको, आपकी औलाद को लगती रहेंगी और पल पल पे भला करती रहेंगी। इसलिए ये महादानों का महादान कभी चूकना नहीं चाहिए। जितना हो सके करो, ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें शरीर ऐसा कि आपको कोई बहुत तकलीफ आती। हाँ, थोड़ा समझाना है जाके प्यार से, मोहब्बत से, और कहीं इसमें भी आप धन लगा देते हैं तो फिर तो कहना ही क्या है। क्योंकि किसी का किराया भर दिया बेचारे गरीब का, चल भाई सत्संग सुनाते हैं, उसको राम नाम से जोड़ दिया, मालिक की भक्ति इबादत से जोड़ दिया, तो वो सच्चा दान है, और महादानों के महादान में आपको सोने पे सुहागे का काम करता है। तो इसलिए हर जीव को ओढ़ निभाने के लिए इन कर्मों को करते रहना चाहिए। क्या पता कहां कर्म दगा दे जाए, क्या पता कहां मन दगा दे जाए। आप ऐसा स्ट्रांगली नींव रखेंगे, नींव मजबूत है तो कैसा भूकंप आता है तो मकान हिला नहीं करते। ये कहावत है, चारों तरफ से बांध दो। बाकी भगवान के सामने तो क्या चीज है, आदमी तो क्या चीज है, वो चाहे तो जल से थल और थल पे जल कर दे, फिर क्या करेगा कोई। पर वैसे अपनी तरफ से अगर कहा जाता है कि जिसकी नींव मजबूत होती है वो मकान गिरा नहीं करते। तो उसी तरह लोगों का भला करना, तन मन धन से दान महादान करते रहना और महादानों का महादान करते रहना, ये राम नाम की अपनी नींव मजबूत करना है। कभी भी आदमी डगमगाता नहीं, मालिक के प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ता है, और दोनों जहां की खुशियां जो हर पल उसका इंतजार करती रहती हैं, उनको पाने का हकदार बनता चला जाता है। तो भाई अगर ओढ़ निभानी है इस कलयुग में, हाथ पे हाथ धर के भी निभा सकते हो, लेकिन मजा तब है एक चिराग की तरह, एक मसाल की तरह, एक लाइट की तरह जिंदगी को जियो, जिसकी रोशनी में पता नहीं कितने लोग चलें और आपका नाम दोनों जहान में अमर हो जाए। वो तमाम खुशियां मिलें जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती, जो आपके भाग्य में नहीं है, जो नसीबों में भी नहीं है, वो भी भगवान आपको खुशियां बख्श देता है जी।